सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका कोडेक्स टीम में। तो आज हम करने जा रहे हैं लीड कोड नंबर 69 SQRT ऑफ एक्स, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, इजी क्वेश्चन है। गिवन अ नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्स, रिटर्न द स्क्वायर रूट ऑफ एक्स राउंडेड डाउन टू द नियरेस्ट इंटीजर। द रिटर्न इंटीजर शुड बी नॉन नेगेटिव एज वेल। मतलब हमें एक नॉन नेगेटिव इंटीजर गिवन है, मतलब ज़ीरो भी हो सकता है, ज़ीरो एंड पॉजिटिव नंबर्स। तो उसका हमें स्क्वायर रूट निकाल के देना है। और हमें ऐसे नंबर्स भी मिलेंगे, मतलब सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर्स वाले नहीं मिलेंगे। जैसे 4 का स्क्वायर होता है 16, तो हमें 17 भी मिल सकता है, और 17 का आंसर भी 4 ही होगा, क्योंकि उन्होंने बोला है एक्स राउंडेड डाउन टू द नियरेस्ट इंटीजर। तो ये हम देखेंगे अभी। और ये भी बोला है कि कोई बिल्ट इन फंक्शन यूज़ मत करना, वो हम वैसे भी नहीं करेंगे। तो ये क्वेश्चन है हमारा बाइनरी सर्च का क्वेश्चन। तो देखते हैं कि कैसे होगा। देखो, ये बाइनरी सर्च का क्वेश्चन है। पहले हम एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमें दिया हुआ है x इक्वल टू 4, ठीक है ना। x इक्वल टू 4 दिया है अपने को। तो इसका आंसर तो सबको पता है कि 2 इंटू टू 4 होता है, तो 4 का रूट क्या होता है, 2 होता है ना। लेकिन देखो, हमें ऐसे देखना है, जैसे 1 2 3 4 है, तो इसमें अब हमें ढूंढना है कि कौन होगा। तो एक तरीका तो ये है, हम सबको देखें कि 1 इंटू वन क्या होता है, क्या 4 होता है। फिर 2 इंटू टू क्या होता है, क्या 4 होता है। 3 इंटू थ्री क्या होता है, क्या 4 होता है। ऐसे करके सबको देखेंगे, तो ये क्या हो गई, अपनी लीनियर अप्रोच हो गई। ठीक है, ये हो गई अपनी लीनियर अप्रोच। तो हमें इससे नहीं करना, क्योंकि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी ऑर्डर ऑफ n। हमें पर ये करना है ऑर्डर ऑफ log n से, जो कि बाइनरी सर्च है अपनी। तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 है, तो एक लो लगा देंगे यहाँ पे, एक हाई लगा देंगे यहाँ पे, फिर मिड निकालेंगे, उससे कैलकुलेट करेंगे। तो मिड क्या आएगा, 4/2, 2। तो मिड आएगा इसमें। तो 2 इंटू टू क्या 4 होता है, हाँ होता है। तो सीधा आ गया आंसर। तो हमें कुछ इस तरीके से अपना लॉजिक लगाना है कि ऐसे आए अपना आंसर। अब इसमें जो वैसे तो ये चीज़ है जो इस क्वेश्चन की, वो बहुत ईजी है। लेकिन एक चीज़ है जिसमें ये पूरा क्वेश्चन बना हुआ है कि जैसे कि परफेक्ट स्क्वायर्स का तो हम जानते हैं कि 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, फिर अपना 9 परफेक्ट स्क्वायर है, 16 परफेक्ट स्क्वायर है, 25 परफेक्ट स्क्वायर है, 36 परफेक्ट स्क्वायर है। इनके क्या क्या होते हैं, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है एंड 6 होता है। बट अगर हमें 20 दे दिया तो क्वेश्चन में, x इक्वल टू 20, कि इसका स्क्वायर रूट निकालो, तो क्या आएगा आपके हिसाब से आंसर। आंसर पता है क्या आएगा, जैसे 4 का सॉरी हाँ 4 का रूट क्या होता है, 16 होता है। एंड 5 का रूट क्या होता है, रूट बोलो, स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है। तो ये 20 इन दोनों के बीच में आ रहा है ना। तो क्वेश्चन में क्या गिवन था कि रिटर्न द स्क्वायर रूट ऑफ एक्स राउंडेड डाउन टू द नियरेस्ट इंटीजर। अब अगर हम 20 का वो निकालेंगे ना स्क्वायर रूट, तो वो 4 पॉइंट कुछ आएगा। 4 पॉइंट कुछ आएगा, अभी मुझे भी नहीं पता क्या आएगा, 4 पॉइंट कुछ आएगा। तो इसको मतलब हमें नियरेस्ट इंटीजर में राउंड ऑफ करना है, तो 4 है इसका आंसर। समझ गए कैसे होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 15 है अपना, ठीक है। तो 15 का क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट मतलब इसके नियर वाले स्क्वायर रूट क्या है, एक तो अपना है 3। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। एंड 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16। तो ये 9 और 16 के बीच में आ रहा है 15। तो 3 पॉइंट कुछ है इसका स्क्वायर रूट। तो इसका आंसर 3 ही लेंगे हम। तो सिंपली इसका आंसर 3 हो जाएगा। तो अब इसको हम कैसे करें, ये सोचने वाली बात है। मतलब कोड में कैसे करें, ऐसे तो आ ही जाता है, पर कोड में थोड़ा समझ नहीं आता, बहुत टाइम लग जाता है। तो कोड में ये कैसे होगा, तो पहले हम जो सिंपल एग्जांपल्स है ना उनको देख लेते हैं, जो परफेक्ट स्क्वायर वाले हैं, कि हमें बाइनरी सर्च लगानी कैसे है एक्चुअल में। तब हम समझ जाएंगे कि ये कैसे करना है अपने को, है ना। तो जैसे हम ले लेते हैं x की वैल्यू 8, जो कि हमें अपने टेस्ट केस में भी गिवन है। तो हम क्या देखेंगे, 1 2 3 4, ये एरे नहीं है, ये नंबर्स हैं जिनमें हमें बाइनरी सर्च लगानी है अपनी। पर हाँ, हम एरे की तरह ट्रीट कर रहे हैं एक तरीके से। तो अपना लो यहाँ पे आ जाएगा, हाई यहाँ पे आ जाएगा। मिड का फॉर्मूला सबको पता ही होगा वैसे। तो मिड के फॉर्मूले के हिसाब से मैं लिख देता हूँ, फिर लो प्लस हाई माइनस लो डिवाइडेड बाय 2। तो फॉर्मूला है लो प्लस हाई माइनस लो डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब हमें ये बाइनरी सर्च लगानी है। तो लो हमने लिया है 1, प्लस हाई लिया हमने 8 माइनस 1/2, 7/2 3, 3 प्लस 1 4। तो मिड कितना आ गया अपना, 4 आ गया। अब मिड 4 आया तो हम चेक करेंगे, क्या 4 इंटू 4 16 है, तो 4 इंटू 4 तो 16 होता है। ये तो 16 होता है, तो ये तो अपना आंसर नहीं हो सकता।
पर इसमें ना हमें एक एडिशनल चीज़ देखनी होगी। सिर्फ यही नहीं देखना कि मिड इंटू मिड क्या इक्वल है 16 के, मतलब एक्स के। सिर्फ इसके अलावा एक और चीज़ देखनी है। ये भी हो सकता है पर वो दूसरी अप्रोच है, ये हम दूसरी अप्रोच से कर रहे हैं, हम डायरेक्टली कर देंगे इसको। पर चलो पहले देख लेते हैं। तो मिड इंटू मिड हमारा ग्रेटर हो रहा है ना। मिड इंटू मिड 4 इंटू 4 16 है, जो कि ग्रेटर है एक्स से। तो अपने मतलब बड़ा है अपना आंसर जो आ रहा है, तो मतलब इसके आगे वाले तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते आंसर। तो हाई को हम मिड -1 पे लेके आ जाएंगे और अपना मिड फिर से कैलकुलेट करेंगे। तो मिड क्या आएगा अपना 1 + 3 - 1 2 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 आ गया अपना मिड। अब एक चीज़ नोटिस करें ना, तो इसका आंसर पता है क्या आएगा, एक्स इक्वल टू 8 का क्या आएगा, 2 आएगा। क्यों? क्योंकि 2 2 जा 4 होता है और 3 3 जा 9 होता है, और ये इन दोनों के बीच में आ रहा है एक्स, तो 2 ही तो होगा अपना आंसर, है ना। तो डेट्स वाई इसका आंसर 2 आएगा। लेकिन अब इसको हम चेक कैसे करें, ये भी तो सोचने वाली बात है। तो हम ना चेक कैसे करेंगे कि अगर हमारा मिड इंटू मिड, थोड़ा इधर लिख देता हूँ, अगर हमारा मिड इंटू मिड छोटा है या बराबर है एक्स के। अब समझो क्यों। तो ये इक्वल वाली कंडीशन क्यों है कि अगर वो परफेक्ट स्क्वायर हुआ, अगर वो 4 इंटू 4 16 ही हो गया डायरेक्ट, तो ये तो ट्रू हो जाएगा। अब छोटे की कंडीशन क्यों डाली है, जैसे कि अब मैं एग्जांपल लेता हूँ, 2 इंटू 2 क्या होता है, 4 होता है, जो कि लेस देन है एक्स से, 8 से लेस देन है। ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, इधर एक एंड डाल दूंगा, मतलब एंड डाल दूंगा। इसमें मैं क्या लिखूंगा, मिड प्लस वन इंटू मिड+1 से ग्रेटर होना चाहिए, मिड+1 इंटू मिड+1, मतलब ये ग्रेटर होना चाहिए एक्स से। अब एग्जाम्पल लेते हैं, इससे समझ आ जाएगा। अब अपना एक्स क्या है, 8 है, ये हम सब जानते हैं। अपना आंसर क्या है, 2 है, ये भी हम सब जानते हैं। और अपने वो लेते हैं हम 2 और 3 लेते हैं अपने मिड और मिड+1। तो मिड हम मान लेते हैं अपना 2 है, और m+1 अपना मान लेते हैं 3 है। तो 2 इंटू 2 लेस देन इक्वल टू एक्स, एंड 3 इंटू 3 ग्रेटर देन एक्स, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 4 क्या लेस देन इक्वल टू, ये अपना क्या है, एक्स 8 है, एंड 9 क्या बड़ा है 8 से। बिल्कुल सही कंडीशन है। तो ऐसी कंडीशन में अपने आंसर में हम दे देंगे किसको, अपने आंसर में हम दे देंगे मिड को। मिड क्या है, 2 है। अब ब्रेक कर देंगे यहीं पे अपने लूप को। तो ये हो गया अपनी डायरेक्ट अप्रोच। इस तरीके से कुछ करेंगे हम अपनी डायरेक्ट अप्रोच में, ठीक है। तो अब इसका कोड करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी एक बेस कंडीशन डाल देंगे, इफ़ एक्स इक्वल टू 0 तो रिटर्न 0, ठीक है। और एक इंट लो लेंगे जिसको हम 1 पे सेट कर देंगे, क्योंकि 0 हम पहले ही देख चुके हैं। फिर इंट हाई जिसको हम एक्स पे दे देंगे। फिर एक मिड निकालेंगे हम, और इधर ना अपने मिड को लॉन्ग लॉन्ग लेंगे। अब ये भी हम देखेंगे कि क्यों लेंगे। इसी की वजह से पूरे क्वेश्चन की दुर्दशा हो रखी है, मतलब कि एक्सेप्टेंस रेट गिर रखा है। तो लॉन्ग लॉन्ग मिड, ठीक है। और एक आंसर नाम का वेरिएबल ले लेंगे जिसमें अपने आंसर को स्टोर करने वाले हैं हम। अब सिंपल बाइनरी सर्च का टेम्पलेट लगा देंगे, वाई लो लेस देन इक्वल टू हाई, ठीक है। तो मिड कैलकुलेट करेंगे, मिड के फॉर्मूले से, मिड इक्वल टू लो प्लस हाई माइनस लो डिवाइड बाय 2, ठीक है। अब जो हमने कंडीशन देखी थी वो लगा लेते हैं। वैसे मैं सोच रहा था ना थोड़ा छोटा लेते हैं ये, चलो अब ले तो लिया है। मिड को ना m ले लेते हैं हम लोग, ताकि कॉपी थोड़ी बाहर ना चले जाए, ठीक है। तो इफ m इंटू m लेस देन इक्वल टू x एंड m+1 इंटू m+1, देखो इसमें भी बाहर चल रहा है, उसमें तो चले ही जाता, तो ग्रेटर देन x। अगर ऐसा हुआ
तो इसमें हम अपने आंसर में डाल देंगे मिड को, मतलब कि ये सही कंडीशन है, मिड मतलब एम, और यहीं पे ब्रेक कर देंगे। ठीक है, हमें अपना आंसर मिल चुका है। ठीक है, अब सिर्फ इतना तो है नहीं कि ऐसा ही होगा हर बार। अब मान लो हमारा एक्स था 8, और अगर हमारे मिड में 2 आता तो ये भी तो छोट अच्छा 2 ही तो आंसर है। चलो दूसरा एग्जांपल ही लेना पड़ेगा, मतलब एक्स 20 है मान लो, एक्स 20 है और अपने आंसर में आ जाता, क्या आ जाता, अपने आंसर में आ जाता, अपने आंसर में 3 आ जाता। मतलब कि हाँ, तो अगर 3 होता मिड में, सॉरी मिड में अगर 3 आ जाता तो ये भी तो छोटा है ना? तो ये छोटा तो है, तो ये वाली कंडीशन तो फुलफिल हो गई। पर क्या 3 इंटू मतलब 3+1 इंटू 3+1 यानी कि 4 इंटू 4 क्या ग्रेटर है एक्स से? नहीं, 16 आएगा वो। इसका तो 9 हो गया, 4 का तो 16 आएगा, तो ये कंडीशन तो ट्रू नहीं हुई। तो इस केस में क्या होगा अपना, सोचने वाली बात तो ये है ना? इस केस में भी तो कुछ होना चाहिए। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि अपने लो को मिड+1 ले जाएंगे, क्योंकि ये बहुत छोटा हो गया अपना 3, आंसर इससे काफ़ी बड़ा है ना? जो अपना आंसर है वो काफ़ी बड़ा है इससे। अपना आंसर असल में 4 ही है, मतलब इतना भी बड़ा नहीं है, पर मिड से तो बड़ा ही है। इसलिए हम इस कंडीशन में अगर एल्स इफ में लिखते हैं इसको, अगर मिड इंटू मिड, एम इंटू एम अपना ग्रेटर एक्स है, हमेशा ना यहाँ ब्रैकेट्स लगाना मत भूलना, कि ब्रैकेट्स ना लगाओ तो कभी कभी गलत आंसर आ जाता है प्रेसिडेंस की वजह से। तो इसमें अगर अच्छा हमने उल्टा लिख दिया ना, चलो यही देख लो, ये भी समझ जाएंगे, जब वो समझ गए तो ये भी समझ गए। हाई इक्वल टू m-1 कर देंगे। अगर बड़ा हो गया, अब जैसे x 20 है, हम लोगों ने ले लिया 5, 5 इंटू 5 मतलब मिड में आ गया 5, तो मिड ग्रेटर नहीं हो गया, तो हाई इक्वल टू मिड-1 कर देंगे, सिंपल। और एल्स में लिख देंगे लो इक्वल टू m+1, सिंपल। ठीक है, अब अपने को रिटर्न करना है सिर्फ आंसर, ख़त्म हो खेल। तो समझ तो आ गया होगा मुझे लगता है। मुझे तो आ ही गया है, आपको भी आ गया होगा। तो हमने कुछ नहीं किया, बस ये खेल समझना है इस क्वेश्चन में। बाकी तो अगर ये परफेक्ट स्क्वायर्स का क्वेश्चन होता ना तो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता। हाँ, हमने एक चीज़ नहीं देखी कि हमने ये लॉन्ग लॉन्ग में क्यों लिया मिड। हमने ये लॉन्ग लॉन्ग में इसलिए ना लिया ना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, बहुत बड़ी वैल्यू दे देते हैं ये लोग। जैसे हमारा साइन इंटीजर की रेंज मुझे याद तो नहीं है, शायद -2 की पावर 31 से लेके 2 की पावर 31 ऐसे ही कुछ है, मतलब यहाँ पे -1 है शायद, -1 है और यहाँ पे -1 ऐसा कुछ है। तो ये है अपनी इंट की रेंज, तो इससे ना बाहर चल जाती है कभी कभी वैल्यू। कैसे? अब जैसे मेरा मिड दे दें ये 2 1 3 4 6 5 9 9 9 9 पता नहीं क्या, और हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे मिड इंटू मिड कर रहे हैं। तो मिड इंटू मिड कर रहे हैं मतलब कि इसी को इसी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये तो पता नहीं क्या आ जाएगा, अब कौन निकाले इसको। तो ये अपने इंटीजर की रेंज से बाहर चल जाएगा, इसलिए हम इसको लॉन्ग लॉन्ग में स्टोर कर रहे हैं। तो लॉन्ग लॉन्ग में ये इतना दूर नहीं जाएगा, मतलब दूर तो जाएगा पर ये बड़ा डब्बा है अपना। इंट छोटा डब्बा होता है तो उसमें तो ओवरफ्लो हो जाएगा। तो लॉन्ग लॉन्ग एक बड़ा डब्बा है जिसमें स्टोर हो सकता है अपना मिड, ये वाली वैल्यू बड़े टेस्ट केस के लिए। ठीक है ना, इसलिए हमने मिड पे लिया है। और बड़ा टेस्ट केस है इस क्वेश्चन में, इसीलिए कम हो रखा है एक्सेप्टेंस रेट। तो होपफुली कि आपको समझ आ गया होगा क्वेश्चन। तो थैंक यू वेरी मच।